everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. From today's session we are going to start with the new topic, that is lines and angles. So let us start the session. So first we'll try to understand few basic terms related to lines and angles. So the first definition is line. So what is a line? A line is completely known if we are given any two distinct points. Line AB is represented by, आप यहाँ पर symbol देख सकते हो. A line or a straight line extends indefinitely in both the directions. अब यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो. फिगर में आपको क्या दिख रहा है? एक लाइन डिफाइन करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए, राइट? यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो देयर आर 2 पॉइंट्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B. उसके बाद इस AB लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? एंड यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर एरो राइट हैंड साइड में भी है और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में भी है. इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी, करेक्ट? बिकॉज इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस, राइट? देयरफॉर वी से दैट इट इज हैविंग इनफाइनाइट लेंथ. क्लियर है ये? नेक्स्ट डेफिनेशन इज लाइन सेगमेंट. So what is a line segment? A part or portion of a line with two end points is called a line segment. Line segment AB is represented by AB bar. A line segment has finite length. अब यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो. क्या बोला गया है लाइन सेगमेंट के बारे में? It is a part of a line. आप देख सकते हो ये लाइन है. इस लाइन का एक पार्ट लिया है मैंने and this is called as the line segment. करेक्ट? और यहां पर आप देख सकते हो इट इज हैविंग 2 एंड पॉइंट्स, राइट? द फर्स्ट एंड पॉइंट इज पॉइंट A एंड द सेकेंड एंड पॉइंट इज पॉइंट B. अब इसको 2 एंड पॉइंट्स है, इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी रहेगी? इट विल बी फाइनाइट, करेक्ट? इसकी लेंथ कितनी रहेगी? इट विल बी फाइनाइट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AB बार. नेक्स्ट डेफिनेशन इज रे. अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट. इट यूजुअली डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन. रे AB is represented by this symbol. आप यहां पर देख सकते हो a ray has infinite length. तो अगर आप यहां पर फिगर देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? A ray is having one end point, that is point A, and it extends in one direction. आपको दिख रहा है यहां पर it is extending in one direction and it usually denotes the direction of a line and it is represented by this symbol AB. और ऊपर क्या दिख रहा है आपको? एक रे ड्रॉ किया हुआ है, करेक्ट? एंड अ रे हैज इनफाइनाइट लेंथ. आप यहां पर देख सकते हो इसको हम एक डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, करेक्ट? देयरफॉर वी से दैट इट इज हैविंग इनफाइनाइट लेंथ. समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. सो व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? If 3 or more points lie on the same line, they are called as collinear points. अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, then we say that they are collinear points. वैसे ही what are non-collinear points? If 3 or more than 3 points do not lie on the same line, they are called as non-collinear points. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? Next, angle and its measurement. So what do you mean by an angle? Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. अब यहां पर आप फिगर देख सकते हो. अब यहां पर इनिशियल रे क्या है? इट इज रे OA, करेक्ट? और इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? पॉइंट O. तो व्हेन वी रोटेट दिस इनिशियल रे अबाउट दिस पॉइंट O, देन एन एंगल इज फॉर्म्ड. आप यहां पर देख सकते हो, राइट? अब इसका रोटेशन कैसा हो सकता है? इट कैन बी आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, करेक्ट? फर्स्ट फिगर में रोटेशन कैसा दिख रहा है? इट इज एंटी क्लॉकवाइज. और सेकंड फिगर में आपको रोटेशन कैसे दिख रहा है? इट इज क्लॉकवाइज, करेक्ट? सो व्हेन द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव एंगल एंड व्हेन द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, द एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव एंगल. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर देख सकते हो. द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड एज द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल. मैंने ये अभी बताया, ये जो इनिशियल रे है दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल साइड और इसका रोटेशन होने के बाद रे की जो पोजीशन है दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल साइड. ठीक है, नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स. जिस पॉइंट के अबाउट हम इस रे को रोटेट कर रहे हैं, मतलब पॉइंट O, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स. ठीक है, नेक्स्ट,
इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। जैसे मैंने अभी बताया फर्स्ट फिगर में आपको क्या दिख रहा है, रोटेशन कैसा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। तो एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है देन वी से दैट द एंगल इज निगेटिव, ठीक है। एंड द मेजर ऑफ द एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। अब ये जो रोटेशन है दिस इज द मेजर ऑफ द एंगल, करेक्ट। दिस रोटेशन इज नथिंग बट द मेजर ऑफ द एंगल। यहां पर एंगल कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और यहां पर सेकेंड फिगर में एंगल कैसा रहेगा, निगेटिव। नेक्स्ट, एंगल एंड इट्स टाइप्स। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज एक्यूट एंगल। एन एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आपने ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, करेक्ट। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। नेक्स्ट इज राइट एंगल। द राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। आप यहां पर फिगर में भी देख सकते हो द राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। और राइट एंगल का आपको यहां पर सिंबल भी दिख रहा है, ओ पर आपको ये राइट एंगल है और इसका आपको यहां पर सिंबल भी दिख रहा है। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एज द ऑब्ट्यूज एंगल। आप यहां पर फिगर में देख सकते हो एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, therefore this angle BOA is an obtuse angle, correct. Next is a straight angle. An angle whose measure is 180 degree is called as a straight angle. आप यहां पर देख सकते हो इस एंगल का मेजर कितना है, इट इज 180 डिग्री, करेक्ट। सो वी से दैट दिस एंगल इज अ स्ट्रेट एंगल, करेक्ट। नेक्स्ट, reflex angle. An angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. आप यहां पर फिगर में देख सकते हो दिस मेजर इज ग्रेटर देन 180। आप यहां पर देख सकते हो ये जो मेजर है इट इज ग्रेटर देन 180 बट इट इज लेस देन 360 डिग्री, करेक्ट। देयरफॉर दिस एंगल इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। An angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle, correct. Next, complete angle. An angle whose measure is 360 degree is called a complete angle. आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो ये complete rotation perform कर रहा है, right? ये क्या है, this is complete rotation and this complete rotation is nothing but equal to 360 degree, correct. Therefore we see that this is a complete angle. क्लियर। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो फर्स्ट यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? Two angles are said to be complementary angles if their sum is equal to 90 degree, correct. Two angles are said to be complementary angles if their sum is equal to 90 degree, right. तो अगर मैंने एक एंगल को कंसिडर किया x तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, इट विल बी 90 माइनस एक्स, राइट। तो मैंने यहां पर नोट डाउन कर लिया है, लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, therefore the measure of its complement will be 90 minus x because we know that the sum of the two complementary angles is 90 degree, correct. अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या दी गई है, measure of the angle is 24 degree more than its complement। तो इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, x will be equal to 90 minus x plus 24, correct. 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट बोला है तो 24 किस में ऐड करना है, 90 माइनस एक्स में, करेक्ट. सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस वी हैव ये माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स. सो x प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 90 प्लस 24. So if we solve this, we have the value of x as 57 degree, correct. Therefore we say that the measure of the required angle is 57 degree. समझ में आ गया है. यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, the sum of the two angles whose measure is 90 degree are called as complementary angles. ठीक है. Find the measure of an angle which is 32 degree less than its supplement. अब supplementary angles का मतलब क्या होता है, two angles are said to be supplementary angles if their sum is equal to 180 degree, correct. इसका मतलब फिर से अगर मैंने required angle लिया x
तो उसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, राइट। अब गिवन कंडीशन को अप्लाई करना है। अब कंडीशन क्या है, मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट बोला गया है। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। मेजर ऑफ द एंगल मतलब x इज इक्वल टू 32 डिग्री लेस मतलब माइनस 32 लेस देन इट्स सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट कितना है x का 180 माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, फिर से ये माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स, करेक्ट। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 32 एंड इफ वी सॉल्व दिस वी हैव x इज इक्वल टू 74 डिग्री, correct. Therefore we say that the measure of required angle is 74 डिग्री। समझ में आ गया है। यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, two angles are said to be supplementary angles if their sum is equal to 180 डिग्री, ठीक है। Next, adjacent angles. So what do you mean by adjacent angles? Two angles are called adjacent angles if number one they have a common vertex, number two they have a common arm and their non-common arms lie on the opposite sides of the common arm. अब आप यहाँ पर फिगर देख सकते हो। We say that angle CBD and angle ABD are adjacent angles because they have a common vertex. आपको यहाँ पर दिख रहा है दोनों का common vertex क्या है B, correct. They have a common vertex B. They have a common arm. अब एंगल CBD और एंगल ABD में कॉमन आर्म कौन सा है, इट इज BD, राइट। दिस BD इज द कॉमन आर्म। और उसके बाद क्या बोला गया है, देयर नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। अब ये कॉमन आर्म हो गया और इसके जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कैसे होने चाहिए, दे शुड लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। तो पहला नॉन कॉमन आर्म आपको यहाँ पर दिख रहा है BC और दूसरा नॉन कॉमन आर्म कौन सा है AB. These two non-common arms lie on the opposite sides of the common arm. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। So what do you mean by adjacent angles? Two angles are said to be adjacent if they have a common vertex. फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट B is the common vertex. They have a common arm. फिगर में आप यहाँ पर देख सकते हो BD is the common arm. And their non-common arms lie on the opposite sides of the common arm. अब यहाँ पर non-common arms कौन से है, AB and BC, and these two non-common arms lie on the opposite sides of this BD, correct. Therefore we say that angle ABD and angle CBD are adjacent angles. अब मैंने यहाँ पर ये नोट भी किया हुआ है, we say that angle ABD and angle DBC are adjacent angles because they have a common arm BD, common vertex B, and ray BA and BC are the non-common arms which lie on the opposite side of the common arm. ठीक है, समझ में आ गया मीनिंग adjacent angles का। Next, linear pair of angles. So what do you mean by linear pair? Two adjacent angles are said to be linear pair if their non-common arms are exactly opposite to each other. अब लीनियर पेयर किसको बोलना है, एडजेसेंट एंगल्स को ही बोलना है, राइट। लीनियर पेयर किसको बोलना है, एडजेसेंट एंगल्स को ही बोलना है, लेकिन कंडीशन क्या है, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। अब आप यहां पर फिगर में देख सकते हो एंगल CBD एंड एंगल ABD एडजेसेंट एंगल्स है क्या, यस। कैसे, बिकॉज दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स B, they have a common arm BD and their non-common arms that is BC and AB lie on the opposite side of the common arm, correct. तो ये adjacent angles है क्या, yes. उसके बाद linear pair के लिए condition क्या है, their non-common arms are exactly opposite to each other. तो यहाँ पर non-common arms कौन से है, AB और BC, correct. यहाँ पर non-common arms कौन से है, AB और BC. तो यहां पर आप देख सकते हो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, करेक्ट. देयरफॉर वी से दैट एंगल ABD एंड एंगल CBD फॉर्म अ लीनियर पेयर, करेक्ट. अब यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो एंगल ABD एंड एंगल DBC आर एडजेसेंट एंगल्स as BD is their common arm, B is their common vertex and their non-common arms BA and BC are exactly opposite to each other.
एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, ABC इज अ स्ट्रेट लाइन, दिख रहा है आपको फिगर में, ABC इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर वी से दैट एंगल ABD एंड एंगल DBC फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, समझ में आ गया मीनिंग ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर क्या है, एडजेसेंट एंगल्स का ही पेयर है, लेकिन कंडीशन क्या है, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अब यहां पर क्या बोला गया है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो ये एक लाइन है ABC एंड दिस रे BD स्टैंड्स ऑन दिस लाइन ABC, करेक्ट। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, करेक्ट। एंगल ABD एंड एंगल CBD फॉर्म अ लीनियर पेयर, और यहां पर पहला पॉइंट क्या दिया गया है, द सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ABD प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया पहला पॉइंट क्या बोला गया है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो यहां पर आपको दिख रही है एक स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर क्या है, अ रे स्टैंड्स ऑन दिस लाइन एंड the two angles form linear pair of angles and the sum of these two angles is 180 degree। उसके बाद यहां पर सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। अब यहां पर इसी का कॉन्वर्स है, करेक्ट, पहले पॉइंट का ही ये कॉन्वर्स है सेकंड पॉइंट। अब यहां पर क्या बोला गया है, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है, मतलब BA और BC, ये क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर ऊपर के एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो यहां पर ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, ये इजी है, समझ में आ गया है यहां तक। अब इस टॉपिक के हमें कुछ थ्योरम्स देखना है, जिसमें से पहला थ्योरम क्या दिया गया है हमें, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप यहां पर देख सकते हो फिगर में दो लाइंस है AB एंड CD, दीज टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, करेक्ट। और हमें प्रूव क्या करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, तो पहला पेयर कौन सा है, एंगल AOD और एंगल COB, करेक्ट। ये जो ब्राउन कलर में मार्क किया हुआ है, हमें ये दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। और सेकंड पेयर कौन सा है, एंगल AOC एंड एंगल BOD, these two also form vertically opposite angles and we need to prove that these two angles are also equal। समझ में आ गया है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, it is given that two lines AB and CD intersect each other at point O and what we need to prove, we need to prove that vertically opposite angles are equal। That means we need to prove that एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ये जो दो ग्रीन कलर में एंगल्स है वो हमें इक्वल प्रूव करना है। एंड वी नीड टू प्रूव दैट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये जो ब्राउन कलर में एंगल्स मैंने मार्क किए वो दोनों को भी हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूव करने के लिए हमें यूज करना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का। ठीक है, अब कैसे यूज करना है आप यहां पर देख सकते हो। सो इफ वी कंसिडर लाइन AB, तो ये लाइन AB अगर आप कंसिडर करते हो तो इसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है, कौन सा रे स्टैंड कर रहा है, OC, करेक्ट। तो कैन वी से दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट, बिकॉज वी नो दैट दे फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, करेक्ट, देयरफॉर देयर सम इज 180 डिग्री। वैसे ही इफ वी कंसिडर लाइन CD, तो लाइन CD अगर आप देखोगे तो लाइन CD पे भी क्या दिख रहा है आपको, this ray OA stands on this line CD, that means we can say that angle AOD plus angle AOC is equal to 180 degree, again they form a linear pair, correct। angle AOD plus angle AOC is equal to 180 degree, आप यहां पर देख सकते हो because they form a linear pair। तो 1 और 2 से आपको क्या दिख रहा है, 1 के भी राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है, 2 के भी राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है,
तो वी कैन इक्वेट द लेफ्ट हैंड साइड्स, करेक्ट। तो ऑन इक्वेटिंग द लेफ्ट हैंड साइड्स वी हैव एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल AOC। तो यहाँ पर AOC है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो AOC है वो कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव गॉट एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। दिख रहा है आपको? तो हमने पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर इक्वल प्रूव कर दिया है। वी हैव प्रूव्ड दैट एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। जो ब्राउन कलर में मार्क किया है वो मैंने इक्वल प्रूव कर दिया है। अब मुझे क्या प्रूव करना है? ये जो ग्रीन कलर में मार्क किया हुआ है उनको भी इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए भी सेम चीज अप्लाई करनी है, मतलब वी नीड टू अप्लाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो इफ वी कंसिडर लाइन AB अगेन, तो लाइन AB पे फिर से आपको क्या दिख रहा है? दिस OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB। दिस मीन्स वी कैन से दैट angle AOD plus angle BOD is equal to 180 degree, correct? Linear pair of angles. Similarly, if we consider line CD, then we can write angle AOD plus angle COA, मतलब angle AOC is equal to 180 degree, correct? आप यहाँ पर देख सकते हो लाइन CD के ऊपर एक रे है OA, so we can write angle AOD plus angle AOC is equal to 180 degree, correct? Again, if we consider equation number 3 and equation number 4, दोनों के राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड हम इक्वेट कर सकते हैं। सो इफ वी इक्वेट द लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, वी हैव एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल AOC। तो ये AOD और ये AOD कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। देयरफॉर वी हैव प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ गया ये थ्योरम? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। हमने बस क्या अप्लाई किया है? वी हैव अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वी हैव प्रूव्ड दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।